देखिए हमें आपकी विदाई अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता हर जगह होती है। हमें दुख भी है और खुशी भी है। दुख इसलिए है कि कल से हमें आपकी याद बहुत आएगी। जब आप बन ठन के फैल पकड़ के सड़क से निकलते हैं, आपके पास कोई पीआरडी नहीं होती, कोई फोर्थ क्लास नहीं होता, अपनी फैल और अपना झोला चलते हैं। आप राजस्व निरीक्षक हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते, लेकिन बड़पन आपसे ही हमने सीखा है। कर्मेश कौशलम, आपका जो कर्म है उसी में कौशलता है। और आपकी विदाई हम तो भगवान महाकाल और बिंदेश्वर हंसेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घ आयु मिले, सत आयु मिले, और आप समाज में भी इसी प्रकार हम न्यूज और मीडिया के माध्यम से सुने कि भीमदास असवाल जी किसी एनजीओ में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि आज जो है उत्तराखंड वन अग्नि से दहक रहा है। आपने अपने ग्राम सभा में, आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, इन वनों को आप आग से बचाने की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि असली फेफड़े जो मनुष्य के अंदर हैं वो नहीं है, असली फेफड़े हैं हमारे वन। और आप इस वनों के विषय में आप बहुत अच्छी प्रकार से आपको जानकारी है, क्योंकि आप राजस्व निरीक्षक रह चुके हैं। हमने आपको जितनी भी समस्या बताई आज थलीसैंण में वो सब सॉल्व हो चुकी है। हमारा मामला था कि उप जिला चिकित्सालय अगर थलीसैंण में आएगा तो उसके लिए आवास कहाँ होंगे। हमने कहा नगर पंचायत का जो कार्यालय बनेगा उसके लिए भूमि कहाँ होगी। लेकिन आज जो है आपके सानिध्य में, माननीय तहसीलदार पाल साहब के सानिध्य में और जितने भी राजस्व कर्मचारियों का हमको सहयोग मिला, आज नगर पालिका का कार्यालय भी हमें प्राप्त हो गया है। और ये जो भूमि आपने चयनित की है यहाँ उप जिला चिकित्सालय की आवासीय भूमि, उसके लिए भी हमने आपसे आग्रह किया है। तो आपने यहाँ थलीसैंण को बहुत कुछ दिया है। हमको ये नहीं पता है कि आपको सेवानिवृत्ति के बाद क्या मिलेगा, लेकिन थलीसैंण की ये जो जनता है इसका आशीर्वाद आपको सतत मिलता रहेगा। आप हमें याद आते रहेंगे, आप चाहे हमें याद करें न करें, लेकिन हमें आपकी याद जरूर आएगी। आपका यह 5 साल का स्वर्णिम काल थलीसैंण कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि थलीसैंण के गदेरे आपने देखे होंगे कि कचरे से भरे हुए रहते थे और जगह जगह गंदगी फैली हुई रहती थी। जहाँ भी कोई समस्या होती थी हम आपसे ही जो है सड़क पे ही तुरंत निदान। हमने अभी तक असवाल जी को ऑफिस में बैठते हुए नहीं देखा, ना हम कोई यहाँ आवेदन पत्र लेके आए। हमने यहाँ तो चौकी के आगे आपको पकड़ा है और पूछा है, खड़े खड़े आपने निस्तारण किया है। मैं समस्त बाजार विकास समिति की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपका जो ये सौम्य स्वभाव है, यह मुझे थलीसैंण के जो अधिकारी लोग हैं इनसे भी यही अपेक्षा है कि जो है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। जो आदमी जितना विद्वान होता है, जितना जानकार होता है, उसके अंदर उतनी विनम्रता होती है, उतनी पात्रता होती है। और वह हमने आपसे सीखा है, क्योंकि हम कर्मचारी संगठन राजस्व से भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे टीओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सामाजिक क्षेत्र से अनेक लोग, हमारे आसाराम जी, गुसाई जी, हमारे संघ के जिला प्रचारक, हमारे महामंत्री राकेश जी, पटवाल जी, रणजीत भाई और सेमाल जी, जिनका अभी उद्बोधन हुआ, और अनेक क्षेत्र से और विभिन्न विभागों से यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, और असवाल जी का जिस प्रकार की सभी लोगों ने आपके सौम्य स्वभाव के लिए आप जाने जाते हैं, और आप राजस्व की इस सेवा से सेवानिवृत्त होकर आप अपने सामाजिक जीवन में जा रहे हैं, तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इसी प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार आपने इस थलीसैंण के सारे लोग आपको याद करते हुए आप सामाजिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य करके और समाज को अपनी सेवा देंगे। आपका अग्रदूत आप कहलाओगे, अभिनंदन है आज आपका, कभी न भुलाए जाओगे। आदरणीय महोदय, बिंदेश्वर महादेव की असीम कृपा से उदयमान भास्कर की प्रथम किरण की सौम्यता के समान ज्ञानी, विचारशील, महान गुणों, ममता, दया, प्रेम, स्नेह तथा सहयोगात्मक व्यक्तित्व के धनी श्री भीम सिंह असवाल जी का पूर्वी नया नदी के तट पर स्थित स्वच्छ एवं सुंदर नगर थलीसैंण के तहसील प्रांगण में हम समस्त राजस्व परिवार थलीसैंण एवं वीरोंखाल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अभिभूत होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने राजस्व विभाग एवं पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध परियोजना में राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक के रूप में अभिसम्मत होकर
जीवन के मधुर दिनों की मीठी मीठी मुस्कान के साथ कर्तव्य निष्ठा का पूर्ण निर्वहन करते हुए राजस्व विभाग एवं पुनर्वास निदेशालय को अपनी अमूल्य सेवा प्रदान कर अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित करने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है। अच्छा 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 नाना जी इधर देखो। जल्दी कर दो। बाद में बोलेंगे मुझे नहीं पूछेंगे। जल्दी इधर खड़ी हो, इधर चलो। जवान जी हैं भाई की पीछे छोटा भाई